बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार में खूब छाए हुए हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है, बयानबाजी हो रही है और इसका कारण ये है कि अब वो बाबा बिहार आने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को आने वाले हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने जनता को भोजपुरी में संदेश दिया है और कहा है कि का बात बाहो रउआ सब ठीक बानी, जुग जुग जिया, अमर हो जाए, गोड़ लागी, हम बिहार आ रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा। बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की धरती पर उनके मुक्त कंठ से प्रवचन होगा। श्रद्धालु इंतजार में है। इस बीच उनके आगमन को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है। उनके आगमन के पहले ही बिहार में घमासान मचा हुआ है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। आरजेडी ने अलग मोर्चा खोल दिया है तो मुजफ्फरपुर में बाबा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इन सबके से अलग अब वीआईपी के मुकेश सहनी को बाबा से अपनी मुराद पूरी होने की उम्मीद है। बाबा के कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान की जगह देने से सरकार ने इनकार कर दिया था। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन का विरोध किया है। उनका कहना है कि बाबा हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बाबा ने ऐसा किया तो वे इसका विरोध करेंगे। बिहार की धरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई की धरती रही है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात करेगा तो उसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव ने स्वर में स्वर मिलाते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा अगर बिहार में गंदा काम करेंगे तो उनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। धमकी तो ये भी दी गई है कि बिहार में जब लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री किस खेद के मूली है। बाबा के चमत्कार की सच्चाई सामने आ चुकी है। तेज प्रताप ने धमकी दी है कि बाबा की सुरक्षा की चाहे जितनी भी चाक चौबंद व्यवस्था हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने पर उनके जवाब के लिए उनकी सेना भी तैयार है। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर तेज प्रताप यादव की ओर से बयान देने के बाद अब बीजेपी आरजेडी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लगे हाथों आरजेडी को लपेटे में लिया। बीजेपी ने कहा बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने से आरजेडी को समस्या है। उनके यहाँ आने से सामाजिक उत्थान होगा, सौहार्द बढ़ेगा, लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आरजेडी को धर्म से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को घोटालेबाज, माफिया, अपराधियों और हथियारों से मतलब है। राजद के लोग ऐसे ही नेता को पसंद करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग घोटालेबाज को प्रोत्साहन देने वाले हैं। आरजेडी को धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। कुल मिलाकर बिहार में बाबा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर सियासत में काफी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना दौरे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और प्रदेश बीजेपी आमने सामने खड़े हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि बाबा का हम पूरी जोर शोर से स्वागत करेंगे, लेकिन इन सबके इधर आरजेडी इसका विरोध कर रही है। बिहार सरकार में अहम किरदार निभा रहे आरजेडी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर बिहार बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे के सामने चट्टान की तरह सीना तान खड़ी हुई नजर आ रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।